जय सद्गुरुदेव। हम सबों का परम सौभाग्य है। परम सौभाग्य यह है कि हम सबों को यह मानव का तन मिला और इस मानव के तन में हम सबों को सद्गुरु मिले। सद्गुरु का मिलना और मानव तन का मिलना यह हमारे आपके कई जन्मों का यह शुभ कर्म का फल है, जो हम सबों को यह मानव के तन के साथ सद्गुरु मिले। क्योंकि जीवन में सद्गुरु सिर्फ एक ही बार मिलते हैं और हमें आपको उस सद्गुरु की पहचान करनी है। और सर्वप्रथम हम सबों को तो यह जानना है कि आखिर यह ब्रह्म विद्या है क्या? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आखिर यह ब्रह्म के विषय में हम सभी जाने कैसे? इस ब्रह्म को हम सभी पहचान किस प्रकार करें? तो इसीलिए हम सबों का जो पुण्य फल का जब उदय हुआ तो हम सबों को सद्गुरु मिले और सद्गुरु के द्वारा जो भी बताई गई युक्ति है, उसी युक्ति के द्वारा हम सभी जान पाते हैं कि यह ब्रह्म विद्या आखिर है क्या। यह जो ब्रह्म विद्या वह विद्या है, इस विद्या के द्वारा हम सभी जान पाते हैं कि आखिर यह सृष्टि संपूर्ण भूमंडल के निर्माण करता, संचालन करता, आखिर वह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म का जो ज्ञान है वह कैसे हम सबों के अंदर उतरता है, किस प्रकार उतरता है, इसका ज्ञान हमें अपने स्वरूप में सर्वप्रथम आना पड़ता है और आकर के चेतन साधन के माध्यम से हम सभी इस ज्ञान को बड़ा ही सहज रूप में प्राप्त कर लेते हैं। परंतु रह गई बात यहाँ पर कहने की, जो बात होती है कि हम सभी साधना के द्वारा इस ज्ञान को अपने अंदर उतार लेते हैं, परंतु साधना हमारी आपकी होगी कैसे? साधना हमारी आपकी लगेगी कैसे? साधना हमारी आपकी जब तक उस सद्गुरु के अंदर उस समस्त ईश्वरीय धार को जब तक हम सभी अनुभव ना कर ले, तब तक हमारी आपकी साधना इसी प्रकृति मंडल में ही रह जाती है। क्योंकि यह तो वह ज्ञान है, इस ज्ञान को जान लेने के बाद और किसी ज्ञान को जानने की इच्छा नहीं रहती। इच्छा क्या, इससे उपरम और कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि इस संसार में हम सभी आए हैं, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक के संपूर्ण ज्ञान जिस साधन पद्धति के द्वारा बता दिया जाता है, कर लिया जाता है, उसी का नाम तो विहंगम योग है। और हमें आपको सौभाग्य मिला है कि हम सभी इस ज्ञान की धारा से जुड़े हैं। क्योंकि हमारी आपकी पहचान क्या है? हमारी आपकी पहचान तो यह मानव शरीर है। लेकिन यह जो शरीर मानव का है, क्या हम और आप कभी यह विचार किए कि हम और आप कहाँ से आए हैं? हमें आपको इस संसार में आकर करना क्या है? और आवाज आपका बंद हो गया है सर। के संग नहीं आए। आपका आवाज जी। यह विचार हम सबों को अवश्य करना होगा। जब तक यह विचार हमारे आपके अंदर नहीं उतरेगी, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि सद्गुरु के अंदर जो शक्ति विद्यमान है, सद्गुरु की जो वाणी जो प्रवाहित होती है, वह प्रवाह, वह धारा, वह शक्ति, वह ईश्वर की है, वह परमात्मा की है, वह उस परब्रह्म की है। इसे हम सभी कैसे जानेंगे?
सर्वप्रथम तो हमें आपको इस पर विचार करना है, तब हमारी आपकी जो साधना है, सद्गुरु के चरण में शरणागत होकर हमारी आपकी साधना निरंतर लग जाती है और इस रास्ता को, इस मार्ग को जानने के लिए एकमात्र सहज सरल मार्ग जो हम सबों के बीच उपस्थित है, कृपा सिंधु सद्गुरु, सद्गुरु देव के द्वारा ही इसे बतला दिया जाता है। यह हमें आपको इस पे विचार करना है। जब तक यह विचार, यह चिंतन, यह मनन जब तक हमारे आपके अंदर यह नहीं होगा, तब तक तो हम और आप इस प्रकृति में ही घूमते रह जाएंगे। इसी प्रकृति से, इसी प्रकृति का जो माया है, जो मोह है और जो बंधन का कारण है, और यह बंधन के कारण में जब हम सभी बंधते हैं तो अंत में वह जो काल है पुनः हम सबों को भेज करके पुनः यहाँ बुला लेता है। तो हमें आपको तो इससे निकलना है ना। तो इससे निकलने के लिए आखिर कौन सी क्रिया किया जाए? इससे निकलने के लिए सर्वप्रथम हमें आपको अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास, अटूट प्रेम करना होगा, क्योंकि यह इस ज्ञान को जितना सरल रूप में हमें आपको प्राप्त हो गया है, इतना सरलता का विषय यह नहीं है, इतना सहजता का विषय नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्म के ज्ञान को जानने के लिए, उस ब्रह्म के ज्ञान को श्रवण करने के लिए लोगों का एक एक जन्म बीत जाता था। तब जाकर के उन्हें यह पता चलता था कि नहीं, वह जो परमात्मा जिस समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, उसके विषय में हम सबों को इस जन्म में जानने का अवसर मिला है। यह तो पहले की बात होती थी और यह आज भी यही हो रहा है। इसी कारण सद्गुरु बार बार दुखी होते हैं, बार बार सद्गुरु को पीड़ित होना पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु ने जितना सहजता से, जितनी सरलता से हम सबों को यह ज्ञान बतला दिए है, हम सभी उस ज्ञान में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। यह बड़ा ही दुख का विषय है, यह बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा आपका। सद्गुरु ने कितना विधान हम सबों को दे दिए हैं, क्योंकि हम सबों के अंदर जब तक साधना का विचार जब तक उत्पन्न नहीं होगा, साधना का आधार जब तक हम सभी नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक तो हम सभी इस सत्य से अलग रहेंगे ही। क्योंकि जब तक साधना का आधार हमारा आपका नहीं पकड़ा जाता है, तब तक तो हम सभी इसी तरह से वानियां का फैलाव करते रहेंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाते रहेंगे, परंतु इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस संसार जगत में हम सबों को आने का विशेष प्रयोजन है और वह परमात्मा ने विशेष प्रयोजन से इस पूरे विहंगम योग के तले जितने भी विहंगम परिवार के सदस्य गण है, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए उन्हें भेजा गया है और उसी विशेष प्रयोजन को सत्य साबित करने के लिए, सत्य सार्थक कर की पूर्णता को करने के लिए सद्गुरु के द्वारा अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रवाह कर दिए हैं। जिन शक्तियों का अनुभव हमें आपको सद्गुरु के शरणागति होकर उनके आज्ञा आदेश में, आज्ञा निर्देश में जब हम सभी साधन काल में बैठते हैं, क्योंकि साधना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जब तक हमारी आपकी साधना में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हमारा आपका जो प्रेम है वह व्यर्थ में इस सांसारिक कार्यों में लगा ही रहेगा। इस संसारिक सारे कार्यों को करना है, क्योंकि जब तक इन संसारिक कार्यों का निर्वहन, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन जब तक हम और आप नहीं कर लेते, तब तक हमारी आपकी साधना भी एक तार धार में नहीं चल सकती। परंतु सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार के सारे कार्यों को करे,
आ-